हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्टोर कर सकता है, जब चाहो उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और कोई भी एक डिज़ायरेबल आउटपुट हमें मिले, वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एक डायरेक्शन देता है और हार्डवेयर उस डायरेक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, अगर हिस्ट्री देखेंगे कंप्यूटर की तो सभी को पता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर? बिकॉज इससे पहले भी कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक कंसेप्ट दिया प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, कि हम एक कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं उसको, और उसमें से एक डिज़ायरेबल आउटपुट ले सकते हैं। इससे पहले भी कंप्यूटर्स थे, लेकिन उनमें प्रोग्रामेबल की फैसिलिटी नहीं थी। तो इनके बाद में आज डेवलप होकर एआई तक पहुंच गया है कंप्यूटर वगैरह। एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो एआई भी एक प्रोग्रामेबल चीज़ है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया है। अगर आप कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे तो कंप्यूटर को हम लोग 3 कैटेगरी से क्लासीफाई कर सकते हैं। बाई टाइप में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, बाई साइज़ के हिसाब से और बाई पर्पस यूज़ के हिसाब से। बाई टाइप के हिसाब से आप देखोगे तो एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर, दोनों का मिक्सचर रहेगा, तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। ऐसे बाई साइज़ के हिसाब से कि वो किस साइज़ का है, छोटा है तो माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं। जैसे कि अपना इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पता मेरे को, उसके अलावा भी तो आप कमेंट करके बताइए। बाई पर्पज़ के हिसाब से अपन देखेंगे कंप्यूटर को, तो बाई पर्पज़ के हिसाब से एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हो सकते हो या स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर। तो भाई टाइप में देखेंगे अपन लोग तो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, रिसीव करता है, कंटिन्यूस उसको वेरिएशन मिलना चाहिए। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, उसमें भी कंप्यूटर वेरिएशन रहता है, और स्पीडोमीटर रहता है। स्पीडोमीटर जो अपने बाइक या कार में लगा रहता है, स्पीड करता है। तो कंप्यूटर अगर कार की स्पीड कम ज़्यादा होगी तो वो वैसे ही रिएक्ट करते रहेगा। ऐसे किसी में सिग्नल्स का रहेगा, थर्मामीटर में अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो टेम्परेचर भी कंटिन्यू अप डाउन होते रहेगा, तो एनालॉग कंप्यूटर उनको बोलेंगे। ऐसे अगर डिजिटल फॉर्म में उसको कमांड मिल रही है, स्पेशली 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी कोड्स बोलते हैं, 0 और 1 की भाषा जो समझता है कंप्यूटर, उसको आजकल हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स बोलते हैं। सारे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, आईफोन, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। अगर दोनों का मिक्स करके कोई मशीन बनाई हुई है, कोई कंप्यूटर बनाया हुआ है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जिसके एग्जांपल्स आप देखेंगे, ईसीजी मशीन होती है हॉस्पिटल में, अपना फ्यूल डिस्पेंसर जो मैं बात कर रहा था, अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह है, उनमें दोनों मिक्स रहती है। अपना एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो आज फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन के कंप्यूटर आपने सुना होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। सिंस 1980 से कंटिन्यू अभी भी हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पहले आपने पहली स्लाइड में देखा कि इसमें टेक्नोलॉजी पे मेन ध्यान दिया गया है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स इस टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उस टाइम में, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बोला गया है। उनका एक पर्टिकुलर टाइम था 1946 से 1959 के बीच में। उसके बाद में धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। तो इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का इंपॉर्टेंट है कि इनके एनियाक और एडवे के 2 एग्जाम्पल्स हैं, और भी इनके अलावा। तो ये वैक्यूम ट्यूब से सभी ने देखा होगा, जो पुराने टाइम में टीवी यूज़ करते थे, जो पीछे की तरफ निकला होता था उसमें, तो वो वैक्यूम ट्यूब होता था। वो डेटा को प्रोसेस करता है, सेव करता है और उसको प्रोसेस आउटपुट देता था हम लोग को। ऐसे एग्जांपल, ये पंच कार्ड का एग्जांपल है। पंच कार्ड का भी कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे कंप्यूटर यूज़ करते थे, तो पंच कार्ड के थ्रू उसको इनपुट दिया जाता था। ये मैग्नेटिक ड्रम्स में उसको डेटा को सेव किया जाता था, और पेपर टेप्स के थ्रू भी इनपुट और आउटपुट दोनों यूज़ किए जाते थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अपना बाकी क्लासेस में भी देखेंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। बैच प्रोसेसिंग क्या करता है, जो भी उसको टास्क मिल रहा है यूजर के थ्रू, उस टास्क को वो नीड के अनुसार, जैसे कि एक सिमिलरिटी के अनुसार उसको ग्रुप करके एक जॉब में डिवाइड करके उसको एक जॉब्स में कन्वर्ट कर देता था, फिर उनको बैचेस में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता था कि ये दोनों जैसे 4 उसको टास्क मिले, उन्होंने उसको उसमें 2-2 एक जैसे हैं तो उनको कंबाइन करके बैचेस में कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद में कंप्यूटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया प्रोसेस करने के लिए। इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। इसमें अपन मेन फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन फीचर्स क्या है कि उसमें साइज़ में बड़े होते थे, सभी को पता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ेंगे, एसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और अनरिलायबल है, और एक जगह पे ही वो
इंस्टॉल होते थे, उनको आप मूवेबल नहीं थे प्रॉपर्टी में। और ये उनके एग्जाम्पल्स है एनिया और रेडवे। एनिया की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये देख लीजिए आप ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, इनको साइज़ बहुत बल्कि है, आप इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते, इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेज वगैरह थे। और ये एडवेक है, एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये यूएसई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये IBM 701 या IBM 750। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। तो ट्रांजिस्टर्स के बाद में इसमें मैग्नेटिक डिस्क ने जगह ले ली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। और मैग्नेटिक टेप्स हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ये सब उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में यूज़ होने लग गए। इसके इस टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी सेकंड जनरेशन के टाइम पे। फोटोन का हम लोग नाम सुना होगा, कोबोल, ये सब उस टाइम पे सेकंड जनरेशन में आ गई थी। बाकी फर्स्ट जनरेशन में क्या था, खाली मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी वही एक्सपर्ट चाहिए जिनको मशीन लैंग्वेज आती हो। ये ट्रांजिस्टर्स है जो सभी ने देखे होंगे अपने, जब पुराने रेडियो वगैरह यूज़ करते थे, आपने TV खोल के कभी देखा हो तो उसमें आपको देखा होगा ये चीज़। मैग्नेटिक कोर्स स्टोरेज के लिए जैसे मेन फीचर्स है, साइज़ में थोड़े छोटे हो गए, थोड़े रिलायबल हुए हल्के से उसके कंपेयर किया जाए तो उससे, ऐसे की जरूरत इनको पड़ती, थोड़े महंगे तो पड़ते थे। बाकी इसके एग्जांपल्स है IBM 1620, IBM 7094 एंड CDC कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। बाकी थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुआ जिसने नाम है IC का नाम सुना होगा आपने। IC की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सर्किट होता है, उसमें सारे लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे रहेंगे और भी कुछ भी डिवाइस रजिस्टर्स लगे रहेंगे, कैपेसिटर्स लगे रहेंगे। तो ट्रांजिस्टर्स के आविष्कार से एक इंटीग्रेटेड सर्किट तक ये पहुंच गया। बाकी IC का आविष्कार किसने किया, जैक किल्बी ने IC इन्वेंट की। IC के बनने से थोड़े साइज़ में बहुत छोटे हो गए, रिलायबल हो गए, और रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मशीन प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें उसमें उस टाइम पे आ गई थी। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज का और डेवलपमेंट हुआ, 4.2 वर्जन आ गए, कोबोल, पास्कल, बेसिक्स, ये सब उस टाइम पे यूज़ होने लगे थे। इसके मेन फीचर से IC यूज़ होने लगे, रिलायबल हो गए, थोड़े साइज़ में छोटे हो गए, कम हीट्स पैदा कर रहे हैं, AC की ज़रूरत पड़ रही है इनको भी, थोड़े महंगे हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती थी। अगर आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखो, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब थर्ड जनरेशन में IC आ गई, तो IC में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे, लेकिन उनको क्या किया, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। एक IC के ना बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए, जैसे इसमें 5000 10,000 ऐसे इतनी तादाद में ट्रांजिस्टर्स लग रहे थे, थोड़े फास्ट हो गए इसकी वजह से, इसलिए इसको बोला गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर का रिवोल्यूशन हो गया। फोर्थ जनरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे अगर तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में है तो फोर्थ जनरेशन। इसके अलावा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, C++, डेटाबेस वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं सुनते हैं। इसके मेन फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरनेट का आविष्कार भी फोर्थ जनरेशन के टाइम पे हो गया था, साइज़ में छोटे हो गए थे, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, VLSI टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क के फील्ड में भी थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था, और कंप्यूटर्स फिर ईजिली पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होने लगे। इससे पहले कंप्यूटर ईजिली अवेलेबल नहीं थे। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ जनरेशन 1980 से कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। VLSI की जगह थोड़ा और ज़्यादा सर्किट, थोड़ा और उसमें बहुत ज़्यादा बहुत सारे उसमें चिप्स लगे, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स उसमें लगे, जैसे 10 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोल रहे हैं उसमें, मतलब लाखों की तादाद में छोटे छोटे सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स वगैरह वो सारे लगे हुए, तो उससे और फास्ट हो गया। आज के कंप्यूटर से अपन देखते हैं एप्पल के, अपना किसी भी कंपनी के आप देख रहे हो, मदरबोर्ड उसमें सब में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें से एक ही मदरबोर्ड होगा, उसमें सारी चीज़ें लगी हुई है, इसको बोलता जाता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनता है, आर्टिफिशियल क्या है, कुछ नहीं, बस एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है अभी उभरती हुई आज के टाइम पे। अभी जैसे ChatGPT का नाम सुना होगा आपने, Co-Pilot का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का है, ऐसे जिमिनी है गूगल का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप की गई है, और आने वाले टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है। हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, .NET जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होती है, पाइथन, ये सारी चीज़ें। बाकी अपन देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। आप सभी को पता ही क्या है कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, इनपुट रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा, रैम रोम इसके अंदर में रहेगी, CPU रहेगा अलग से, स्टोरेज डिवाइस होगा, मदरबोर्ड रहेगा, और अब सॉफ्टवेयर वगैरह रहेंगे।
अब मदरबोर्ड क्या होता है, जिसको मेन फ्रेम एक सर्किट रहता है अंदर में, आप कभी खोल के देखेंगे तो उस मेन फ्रेम के ऊपर ही सारी चीज़ें लगी रहती है, रैम रोम आपके, मेमोरी, बाकी जो स्लॉट रहेंगे यूएसबी के स्लॉट्स, या फिर भी कोई भी आपका पोर्ट रहेगा आपका कीबोर्ड जोड़ने के लिए, माउस जोड़ने के लिए, पेरिफेरल डिवाइस, प्रिंटर जोड़ने के लिए, वो सारे मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल रहते हैं। रोम, इसके बारे में लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। रोम बहुत अच्छे से, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, भी इतना याद रखिए। और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है सभी लोग जानते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी रहते हैं, ऐसे ही आपके लैपटॉप सिस्टम पे भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ पूछना हो या किसी अलग कोई सी टॉपिक आपको कुछ चाहिए, कि टॉपिक के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।